रहमतें और बरकतें समेटने का महीना आ गया। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद नजर आ गया। कल पहला रोज़ा। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद से चांद नजर आने की वाज़ेह शहादतें मौसूल। चांद नजर आने का ऐलान मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी ने किया। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की सदारत में पेशावर में मरकज़ी इजलास, सोनल कमेटियों के इजलास भी हुए। मुल्क भर में नमाज तरावी के रूह पर इज्तिमात, मसाजिद नमाजों से भर गई। घरों और होटलों पर सहरी की तैयारियां जारी। उधर सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में आज पहला रोज़ा। सऊदी फरमारवा शाह सलमान की तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद। इराक, यमन, लबनान, मिस्र में सहर का खास एहतमाम। अमरीका, कनाडा, रूस और न्यूजीलैंड में भी माह मुकद्दस का आगाज हो गया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनाई में पहला रोज़ा कल होगा। रमज़ानुल मुबारक आते ही नाजायज़ मुनाफाखोर सरगर्म। महंगाई के मारे शहरियों को सहरो इफ्तार की फिक्र लग गई। रातों रात फलों सब्जियों की कीमतें आसमान पर चली गईं। कराची में 200 वाली शिमला मिर्च 600 रुपए की हो गई। खजूर 700, खरबूजा 200 रुपए में फरोख्त। हैदराबाद में शिमला मिर्च 720, लंबी मिर्च 800 तक चली गई। कोयटा में खजूर 700 रुपए किलो फरोख्त। प्याज 240, लहसुन 800, अदरक 780 रुपए किलो, सेब 300, कीनू 160, स्ट्रॉबेरी 200 रुपए किलो। लाहौर में आलू 80, प्याज 300, टमाटर 200 रुपए किलो बिकने लगे। सेब 400 रुपए किलो, केला 250 रुपए दर्जन में फरोख्त। पेशावर में महंगाई का तूफान, कीमतें पहुंच से बाहर। Do solemnly swear and that as federal minister I will discharge my duties to the best of my ability, the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, and the law. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक और आजम नज़ीर तारड़ शामिल। मोहम्मद औरंगजेब, आहद चीमा, मोहसिन नकवी, राना तनवीर भी काबीना का हिस्सा। अता तारड़, खालिद मकबूल, चौधरी साले, कलीम खान ने भी हल्फ लिया। अमीर मकाम अवैस लगारी, जाम कमाल भी वजीर बन गए। शिजा फातिमा ख्वाजा बतौर वजीर मुमलिकत काबीना का हिस्सा होंगी। गैर मुंतखब वज़रा को 6 माह बाद सेनेटर का इंतखाब लड़ाया जाएगा। दूसरी जानिब मोहम्मद औरंगजेब ने निजी बैंक के CEO के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद औरंगजेब खजाना के कलमदान के मजबूत उम्मीदवार। रमज़ान मुबारक में अशिया की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। अवाम महंगाई में पिस रहे हैं। अशराफिया को सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का पहला इजलास। खिताब में कहा, टैक्स चोरों और मिली भगत करने वाले अफसरान दोनों को नहीं छोड़ा जाएगा। सरकारी इदारों में काली भेड़ों की निशानदही करके कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। टैक्स पे इजाफा नहीं बल्कि टैक्स बेस में इजाफा करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई से मुताल्लिक़ इजलास। रमज़ान मुबारक में बिजली और गैस की बिला तातुल फराहमी की हिदायत। शोबा तवानाई के गर्दिशी कर्जे ख़त्म करने के लिए जाने लाहे अमल तलब। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गरा फरोशों को खबरदार कर दिया। कहती हैं महंगाई को काबू करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, किसी से कोई रियायत नहीं होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। अफवाज पाकिस्तान के पेशा वाराना उमूर और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आसिफ जरदारी ने सदर पाकिस्तान का मनसब संभाल लिया। ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत गार्ड ऑफ ऑनर के लिए बग्गी में पहुंचे। मुसल्ला फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। बिलावल, आसिफा और बख्तावर भुट्टो की तकरीब में शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आसफा भुट्टो को खातून अव्वल का दर्जा देने का फैसला।
खातून अव्वल अहलिया की जगह बेटी हो सकती है या नहीं, नई बहस छिड़ गई। सदर मुमलिकत खातून अव्वल का दर्जा देने में बाइख्तियार, कानून में कोई कतगन नहीं। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस और मरात एक्ट में फर्स्ट लेडी या फर्स्ट हस्बैंड का कोई जिक्र नहीं। सदर को मिलने वाली तमाम मरात से फैमिली मेंबरान मुकम्मल मुस्तफीद हो सकेंगे। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल 14 मार्च को जारी करेगा। कागजात नामजदगी आज से हासिल किए जा सकेंगे। 52 सेनेटर्स अपनी मुद्दत पूरी करके आज रिटायर हो गए। 25वीं आईनी तरमीम के तहत साबिका फाटा की 4 सेनेट नशिस्तों पर दोबारा इंतखाब नहीं होगा। 15 और 16 मार्च को कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। सेनेट की 29 जनरल और 8 खवातीन की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। उलमा और टेक्नोक्रेट की 9 और अक़लियतों की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। एक कमिश्नर ने कहा चीफ जस्टिस ने इलेक्शन में गड़बड़ की। ये बयान तमाम टीवी चैनल्स ने बगैर तस्दीक चला दिया। किसी सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगाने वाले से ये नहीं पूछा कि इल्ज़ामात का सबूत क्या है। क्या पूरी दुनिया में ऐसा कहीं होता है? क्या हम तमाम टीवी चैनल्स को नोटिस जारी कर देते? सहाफ़ियों को FIA नोटिस और हरासा करने से मुताल्लिक़ केस के दौरान रिमार्क्स। कहा सुप्रीम कोर्ट नोटिस करे तो सवाल उठता है, अगर कोई अदलिया का इमेज खराब करे तो इख्तियार है कि तौहीन अदालत का नोटिस दें। चीफ जस्टिस IG इस्लामाबाद और FIA पर शदीद बरहम। इस्तफसार किया अटॉर्नी जनरल साहब ये किस किस्म के IG हैं, इनको हटा दिया जाना चाहिए। FIA अफसर से सवाल किया क्या हमने सहाफ़ियों के खिलाफ आपको कोई शिकायत की थी? आप हमारा कंधा इस्तेमाल करके काम अपना निकाल रहे हैं, क्यों ना FIA को तौहीन अदालत का नोटिस दें। पीका एक्ट के तहत बनाई गई JIT के खिलाफ आईनी दरख्वास्त पर नोटिस जारी। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर पुलिस ने फरहत अब्बास समेत 38 रहनुमाओं और कारकुनान को नामजद कर दिया। दहशतगर्दी, अगवाकारी, कार सरकार पर मुदाखलत, हिरासत करने समेत संगीन दफात शामिल। इस्लामाबाद में भी मुकदमा दर्ज। शेर अफजल मरवल, शफकत आफान, अयास अमीर और दीगर रहनुमाओं समेत 1000 नामालूम अफराद नामजद। लाहौर में हिरासत में लिए गए लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा को रात गए रिहा कर दिया गया। पंजाब में जितने मुजाहरे हुए वहाँ पे वजीर आला पंजाब जो कि गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे वहाँ पे बैठी हैं, उनके कहने पे और उनके जो नीचे IG जो सहूलतकार हैं वो तो अभी पब्लिक सर्वेंट नहीं रहा, घरेलू मुलाजम बन के रह चुका है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को और वर्कर्स के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे किए। हमारी अदलिया ही है, बाकी किसी तरफ तो देख नहीं सकते। अदलिया का एहतराम करते, अदलिया पे एतमाद भी करते, हर मरतबा आते हैं, मुतबाना गुजारिश करते और इस उम्मीद के साथ आते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमें भी इंसाफ होगा। हमारा तो पुरअमन एहतजाज था और किसी के पास कोई असलहा नहीं था। ये भी नहीं है कि इन्होंने कहा हो कि कोई एक भी इनका कांस्टेबल जख्मी नहीं हुआ। यकीनन ये बौखलाहट का शिकार है। ये जो है हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हुकूमत अपने होशो हवास खो बैठी है। सियासी कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए। नामजद अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मरियम नवाज के कहने पर IG इसमें सहूलतकार है। IG पंजाब नून लीग के घरेलू मुलाजिम बने हैं। इस्लामाबाद के IG, SSP, DC सब के चेहरे बेनकाब होने चाहिए। पुलिस अफसरान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलब करने का ऐलान। बोले पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज के जरिए हम इनके अकाउंट्स चेक करवाएंगे। कोई भी कमेटी हो हम इन अफसरान को बुलाएंगे, इन सब का एहतसाब जरूर होगा। बैरिस्टर गोहर का अदलिया से बानी PTI के खिलाफ मुकदमात का नोटिस लेने का मुतालिबा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले अदलिया की जिम्मेदारी बनती है वो इन केसेस का नोटिस ले। सरदार लतीफ खोसा ने कहा नवाज शरीफ, आन चौधरी और इस्लामाबाद की किसी सीट का ऑडिट किया जाए। जिसने फ्रॉड किया उसके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये डंडाशाही से हुकूमत नहीं कर सकते। एहतजाज की आड़ में मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार नहीं करने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक ऐलान। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा जमहूरी हक की आड़ में कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कल जो कुछ लाहौर पुलिस ने किया है वो सियासी इंतकाम नहीं, अवाम या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने का अंदेशा होगा तो कानून हरकत में आएगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाक फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। मुलाकात में पाक फ़ज़ाइया के हवाले से पेशेवराना उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफिल मालिकी की भी मुलाकात। शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पंजाब में 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 657 माहौल दोस्त बसें चलाने की मंजूरी। पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और बहावलपुर में बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। शहरियों की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का जायजा। हर तहसील में तालिबात के लिए स्कूल बस प्रोजेक्ट तैयार करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की तुलबा के लिए एडवांस की रकम कम करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, अवाम मुआशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, हुकूमत को बोझ उठाना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अहम इकदाम। दीनी मदरसों को सोलराइजेशन मंसूबे में शामिल करने का फैसला। सूबे में 1000 से 1500 मदरसों को सहूलत दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर की हुकाम को इक़दाम की हिदायत। कहा, मदरसों में ज़ेर तालीम हज़ारों तलबा रहाइश पजीर होते हैं। सहूलियात के लिए शमसी तवानाई फराहम करना ज़रूरी है। तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील के लिए तरजीहात का तयन किया जाए। बलोचिस्तान में बादलों की एक और भरपूर इनिंग। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तुक़यानी, मकानात को नुकसान पहुंचने लगा। पशीन और कुशलाक में हर तरफ पानी ही पानी। नोशकी के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मस्तूम के नदी नालों में रेलों को जोर पड़ने लगा। चौकी में कई मकानों की कच्ची दीवारें गिर गईं। बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। चमन और कल्लात में बर्फ ने नज़ारे हसीन बना दिए। पंजाब में भी बादल बरस पड़े। लाहौर पे भी दिन भर काली घटाओं के बाद रिमझिम ने मौसम दिल फरेब कर दिया। केपी में बर्फबारी के हैवी स्पेल का इम्कान। साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। FIA का बानी पीचाई की अपील नाकाबिल समाअत करार देने का मुतालिबा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने समाअत की। अदालत ने बुध को फ्री कैन से दलाइल तलब कर लिए। बानी पीचाई की 6 बुशरा बीबी की एक दरख्वास्त समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का केस। जस्टिस आबिद अजीज ने केस मुतालिका बेंच को भिजवाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने नोट लिखा, इसी नौयत की दरख्वास्त पर एक और सिंगल बेंच समाअत कर रहा है। दरख्वास्त को मुतालिका बेंच के सामने समाअत के लिए पेश किया जाए। रियासत और हुक्मरानों के खिलाफ नफरत फैलाने का इल्जाम। FIA ने MNA शंदाना गुलजार को तलब कर लिया। 14 मार्च को तलबी का नोटिस जारी। FIA का स्पीकर काबिल सफी को खत, नोटिस की कॉपी भी भेज दी गई। खत के मुताबिक शंदाना पर रियासत और हुक्मरानों के खिलाफ नफरत फैलाने का इल्जाम है। NA 30 से रुकन काबिल सफी के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। 2 नोटिस पर रुकन असम्बली पेश ना हुई तो मुकदमा दर्ज करेंगे। जस्टिस नईम अफगान ने सुप्रीम कोर्ट जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 14 हो गई। अदालत उज़्मा में 3 आसामियां अब भी खाली। लापता माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने 10 लाशें निकाल ली। ISPR के मुताबिक मिलने वाले 10 माहीगीरों के जस्ते खाकी सिविल हुकाम के हवाले कर दिए गए। मुश्तरका सर्च ऑपरेशन बकिया 4 माहीगीरों के मिलने तक जारी रहेगा। सीनियर मज़ाहनिगार अनवर मकसूद ने खुद पर तशद्दुद की अफवाहों की तरदीद कर दी। बेटे बिलाल मकसूद के सोशल मीडिया अकाउंट पर
वालिद की वीडियो शेयर। अनवर मकसूद देचकी में चमचा चलाते दिखाई दे रहे हैं। अनवर मकसूद का कहना है, मैं बिरयानी पका रहा हूँ, हड्डी टूटी होती तो मैं बिरयानी कैसे पका सकता था, जख्मी होता तो दूसरे लोग 3 दिन तक मेरी बिरयानी पका रहे होते।